हाँ बच्चों, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। हालांकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो है वो दो तरीके से होता है, एक जब लेंस कांटेक्ट में हो और दूसरा तरीका होता है जब लेंस कांटेक्ट में ना हो। दोनों ही केस में हम लोगों को जो पहले वाले लेंस से बनी हुई इमेज है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट के तरीके से ट्रीट करके देखना पड़ता है। तो जब भी कभी, या इनफैक्ट पहले भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहे, रिफ्रैक्शन होते रहे, तो जैसे जैसे इवेंट होते चले जाते हैं आप पुराने वाले इवेंट की इमेज करंट वाले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट के तरीके से देखते जाते हो, रे डायग्राम आगे बनाते जाते हो और सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। जो भी आपको चाहिए होता है, फाइनल इमेज चाहिए होती है, दूसरी इमेज चाहिए होती है, तीसरी इमेज, जो भी कुछ चाहिए होता है, आप रे को आगे बढ़ाते जाओ। बस एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि जो पुराना वाला इंसिडेंट है, पुराना वाला इंसिडेंट या इवेंट, मतलब अगर पहले रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पहले रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगी वो करंट के लिए ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करेगी। लास्ट में हम इसको छोड़ दिए थे, आधे से ज्यादा हो गया था, अब हम उसी को देख रहे हैं जिसमें इस टाइप के इंसिडेंट हो रहे हो। तो जो टॉपिक है क्या, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, ठीक है। इसमें हमने एक बात बता दी थी कि जब भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं तो पुराने वाले की इमेज करंट वाले के लिए ऑब्जेक्ट के तरीके से ट्रीट करी जाती है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से देखें इसको, तो जो भी पुराने एग्जांपल थे उसके आगे की चीज है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, पेन भी खत्म हो गया बेटा, ये लिया एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में फोकल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, यहां से 30 सेंटीमीटर के बाद -10 सेंटीमीटर का एक दूसरा लेंस रखा था, एक ऑब्जेक्ट रखा था जो कि था 30 सेंटीमीटर पे। हमारा सवाल है फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, या आप पहले रे डायग्राम ड्रॉ करो इन दोनों लेंस से रिफ्रैक्शन के लिए। ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है। म्यूट करो बेटा। हाँ, आप दोनों इवेंट के लिए L1 और L2 दोनों के लिए आप पहले रे डायग्राम ड्रॉ करो और क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहां बनेगी उसकी पोजीशन निकालो। टेस्ट में थिन लेंस तो आएगा, प्रिज्म नहीं आएगा, ठीक है। आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। जिसका आ जाए फट से बताओ। अब भाई एब्सेंट थे क्या लास्ट क्लास में? चलो सर ऑब्जेक्ट से 45 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट से 45 सेंटीमीटर दूर, किधर की तरफ? कुल मिला के ये मान लें हम पॉजिटिव डायरेक्शन, इस जगह पे बीचों बीच। हाँ सर। रियल होगी वर्चुअल होगी? वर्चुअल। ठीक, वर्चुअल कहां पे बनेगी? अरे यार, लोगों के आ रहे थे आंसर और हम इसको देख नहीं पा रहे। चलो हाँ,
चलो अब यहाँ गायब थे तुम बेटा, चलो कोई बात नहीं। -15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, इट मींस यहाँ से बीच में। ठीक है, बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए बेटा। 15 सेंटीमीटर सर। अक्षत है, रिद्धि है, अभय है, अंकुर, अभय का नहीं आया आंसर, अंकुर, हर्षित, बादनी। हाँ चलो देखते हैं, काफी लोगों के आ गए आंसर। अर्चिता 45 सेंटीमीटर, जयंत, कुछ लोग देखो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप आंसर यहां से बता रहे हो या आंसर यहां से बता रहे हो, ठीक है, आप चलते चले जाओ। जो भी जगह है, चाहे यहां से नापोगे तो अलग डिस्टेंस होगी, यहां से नापोगे तो अलग डिस्टेंस होगी। सबसे पहले लाइट किस पे पड़ेगी, लेंस पे पड़ेगी। तो फॉर L1 V इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, UF अपॉन U प्लस F। ये वही फॉर्मूला है जो आप लोगों ने लेंस के लिए सीखा था, 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F, वही फॉर्मूला है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसमें देखो क्या हो रहा है, U की वैल्यू कितनी है, -30, F की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाई -30 प्लस 20, आंसर विल बी 60 सेंटीमीटर विद पॉजिटिव साइन। तो 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये रे अब 60 सेंटीमीटर आगे जाके मिलेंगी, लेकिन अफसोस 30 सेंटीमीटर ही चल पाई, आगे एक दूसरा लेंस मिल गया। अब क्या होगा, अब आपको सहूलियत के लिए थोड़ा चीजें समझ में आ जाए, इसके लिए आपको इमेजिनरी लाइंस बनानी पड़ेंगी जो कि डॉटेड लाइन होती है। ये जिसको आप I1 कह रहे हो, अब ये I1 जो है वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करेगी। I1 will act as an object for second lens। सेकेंड लेंस के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो कैसे इमेज बनेगी इसकी, बोलो। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल। तो फॉर L2, चलो यहां भी लिख सकते थे, फॉर L2, अब ठीक है। L2 के लिए देखो, V इक्वल्स टू UF अपॉन U प्लस F। U इज 30, F इज -10 डिवाइडेड बाई 30 -10, तो यहां से आ गया कितना, -15 सेंटीमीटर। सही है, -15 का मतलब है अब रे जानी तो दूसरी तरफ ही है। ये -15 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे लौट के तो रे आनी नहीं है और यहाँ पे इमेज बननी है। तो बेटा रे जब इधर जाएंगी इमेज पीछे बनेगी, तो यहाँ पे आनी नहीं है रे, हमें रे को क्या करना पड़ा, प्रोड्यूस करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। तो ये रे यहाँ से ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी और जब आप इन्हें पीछे प्रोड्यूस करोगे तो इस जगह पे मिलती हुई अपीयर होंगी। तो ये जो आई है ये फाइनल इमेज है और आई की डिस्टेंस इस वाले लेंस से 15 सेंटीमीटर। निचपिच पे मत जाना, ठीक है। तो ये -15 सेंटीमीटर इसके ऑप्टिकल सेंटर से। बोलो सबको समझ में आई बात हमारी, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, वो नया वाला बालक, बच्ची क्या नाम है उसका, नाम भूल गया, एक मिनट, हाँ इशिका, आया बेटा, ओके चलो। अमृतांश आ गया ना, आंसर आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर इसमें मिरर भी लगा हुआ होता तो फिर आपको उसी तरीके से डील करना पड़ता। करेक्ट, एक क्वेश्चन दें, दिया जाए एक क्वेश्चन। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से टैकल करते हो। बस एक क्वेश्चन दे दे रहे, फिर आप आगे बढ़ चलेंगे हम लोग। सुरेल सर वो वीडियो नहीं मिली, कौन सी वीडियो चाहिए थी बेटा, वो पहले वाली, हमने बोला तो था कि रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम उनको बेटा, बट हम देखेंगे अगर मिल जाएंगी, जितनी जो टूटी फूटी आधी अधूरी जैसी हैं हम देख लेते, नहीं तो हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सुहेल, परेशान नहीं होना। अभी आप रिफ्रैक्शन पढ़ डालो पूरा, ठीक है, रिफ्रैक्शन की तो है ना पूरी लगभग लगभग, थोड़ा सा छूटा है वो कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, इसको जरा समझो आप। ये एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। यहां कितने पे एक दूसरा, इसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर रखा जाए, या एक काम कर ले रहे हैं, इसको हम बोल दे रहे हैं 30। ये डिस्टेंस हमने बोल दी 30 सेंटीमीटर। कहां एक ऑब्जेक्ट रखा जाए ताकि ओ की इमेज ओ पे ही बने। फाइंड एक्स फॉर विच इमेज ऑफ ओ विल फॉर्म एट ओ। फाइंड एक्स फॉर विच इमेज ऑफ ओ विल फॉर्म एट ओ इटसेल्फ। रिद्धि ने आंसर दिया 60 सेंटीमीटर। वो कैसे 60 पे रखोगे, इमेज 30 पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यहाँ वाली इधर लौट के आ जाएगी, इधर वाली इधर लौट के चली जाएगी और वापस 30 बना देगी। गुड, ये भी एक अच्छा तरीका है। बट एक और आंसर बताओ, चल बाकी लोग भी करो, पता नहीं हमें भी। लेकिन वैल्यू बताओ ना एक्स की कितनी है। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए जिसपे ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बने। देखते हैं बेटा, बट अभी तो हम श्योर नहीं। मानवी का आंसर आया है, इमेज एट सी 30। देखते हैं कहां से है ये 30 सेंटीमीटर, कहां से बता रहे हो। फ्रॉम लेंस, लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा एक्स की वैल्यू तो गिवन है ना, हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। अब भाई बेटा सुधर जाओ, बात आ रही समझ में, रोज आओ। चलो देखो बेटा, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को हम लोग अगर रे डायग्राम से सोचें तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ कृति बेटा, आया आंसर? बोलो। चलो देखो इधर, अगर हम यहां से देखें, लाइट की रे ऐसे गई। अभी हमने एक बार आपको बताया था लॉ ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। वो क्या था कि अगर एक बार लाइट की रे ने अपना रास्ता बदल लिया, मतलब अपने रास्ते को ही रिट्रेस करना शुरू कर दिया एक बार भी, तो जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी जगह पे आपकी इमेज बन जाएगी। रिट्रेस कब करेगा? जब मिरर पे परपेंडिकुलर हिट करेगा। मिरर पे परपेंडिकुलर हिट करने का मतलब कितना है? 30 है, फोकल लेंथ कितना है? 40, तो 40 से और पीछे जाए कितना?
ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा 2f। बस अब आप देख लो आपका काम हो गया पूरा। फॉर मिरर, फॉर लेंस, लेंस के लिए जब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। लेंस के लिए u इक्वल्स टू -x, ठीक, और v इक्वल्स टू, देखो ये कितना है बेटा, इंफिनिटी। ना जी, ये 30 है, 30 चला गया, इधर से कितना बचा है 50 ना, 50। अरे ये मिरर से 80 सेंटीमीटर पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f पे होता है, 2f है यहां से, इसमें से चला गया 30। आप लेंस के लिए देख रहे हो, तो लेंस के लिए u कितना था बेटा, ये रे डायग्राम आया समझ में कि परपेंडिकुलर हिट करने का मतलब होता है रे ऐसे अपीयर हो कि सेंटर से आ रही है, ऐसा अपीयर हो कि सेंटर से आ रही है जैसे। तो क्या होगा बेटा, u तो -x है, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से कितना था, इसके पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर था 80, था कि नहीं था, ये 30 चली गई, तो लेंस के लिए कितना बचा 80 - 30, 50, वो भी माइनस के साथ। f आपको पता है कितना है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, बस रखो वैल्यू, आ जाएगी x की वैल्यू एक लाइन में। सर v -50 कैसे हुआ, नहीं समझ में आया। b -50 ऐसे हुआ बच्चा, आप रे डायग्राम को अगर क्लियरली देखो, हमने आपसे एक बात पहले भी कई बार कही है कि अगर किसी भी मिरर पे लाइट की रे परपेंडिकुलर हिट कर जाए तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है, हाँ या ना, हाँ सर। कर लेता है। एक बार अगर पाथ को रिट्रेस किया तो जहां पे ऑब्जेक्ट है फाइनल पोजीशन वही हो जाएगी इमेज की कि नहीं, हाँ सर। हो जाएगी। तो अब आपको ये देखना है कि जो लाइट यहाँ एक्स से जा रही थी वो झुक के ऐसे पड़ेगी मिरर पे कि इसको पीछे बढ़ाओगे तो इस मिरर को क्या लगेगा कि हमारी लाइट कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस पे इससे पोल से कितने डिस्टेंस पे होता है 2f पे, 2f कितना है 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ पोल से कितना है 80 सेंटीमीटर पीछे है, इस पोल से 80 सेंटीमीटर पीछे है, करेक्ट है बात, अरे बोलो। हाँ सर। तो इस लेंस से कितना हो गया, क्या आप बता सकते हो कि इस वाले लेंस के लिए जो पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका u क्या है -x, इत्तेफाक रख रहे हो, और v कितना है, ये रे यहां से बेंड होगी, बेंड ऐसे होगी ताकि ये पीछे बढ़ती हुई मिले, और ये यहां से था, देखो बेटा यहां से ये कितना था, यहां से 80 था, 30 चला गया, तो लेंस से कितना बचा वो 50, लेकिन 50 किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव, तो -50 लिखा। अब आया समझ में, इस वाले लेंस के लिए रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, बोलो। x 100/7 वाला, क्या बेटा, x 100/7। अच्छा आंसर बता रहे हो क्या, ठीक 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 है, हो सकता है। कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू 100/7। v इक्वल्स टू क्या लिखोगे uf अपॉन u प्लस एफ, v कितना है -50, u कितना है -x, f कितना लिखोगे 20 डिवाइडेड बाई -x प्लस 20, कितना आ रहा है बेटा x का वैल्यू, करो कराओ यार, बताओ जल्दी बताओ फटाफट सॉल्व करके। क्या ये भी सॉल्व नहीं हो रहा क्या, ला यहां से कितना है 50x प्लस का, यहां से कितना हो जाएगा 70x, 70 और यहाँ कितना 100, नहीं 1 2 3, ठीक है 100/7 सेंटीमीटर आ रहा है, यस सर, ये करेक्ट है, आ गई वैल्यू, यस। बोलो
अब सर अब x एक 60 कैसे स्मार्ट आया था वो भी आंसर, बता दीजिए। हाँ बेटा, x 60 कैसे आया था वो भी बता दीजिए। x50 कैसे आया था ये भी बताया तो था 60 बच्चा। 60 60 x60 कैसे आया? सर x मतलब सर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। वेरी गुड। हाँ 60 कैसे है? 60 कहाँ लिखा है यार? नहीं सर अभी वो आंसर बताया था ना 60 उन लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया था। नहीं नहीं 60 तो पता नहीं क्या 60 क्या बताया, हमें तो नहीं पता चला। किसने बोला 60? हम तो ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -x है। इमेज की डिस्टेंस क्यों, हम मिरर को परपेंडिकुलर मिरर पे हिट कराना चाह रहे हैं, इसीलिए ऐसे बढ़ाओगे ताकि वो ऐसा लगे कि सी से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो इस वाले मिरर के लिए u हो गया -x, v कितना हो गया, वो भी नेगेटिव ही होगा। और कितना होगा, यहां से था ये 80 तो यहां से कितना होगा 50, तो इसके लिए जो v जो है वो कितना हो गया -50। f चेंज नहीं होना, फॉर्मूला लगाया 1/v - 1/u = 1/f। अरे वही फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, इसी से ये चीज आ जाती है। अबे इसकी तो भर के प्रैक्टिस की हो। हाँ सर वो तो आ गया, ये तो ये चीज समझ में आ गई। अब आ गई? कहाँ सर फंस रहे हो? स्टार्टिंग में जब आपने सर क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को दिया था, तब सर एक आंसर आया था ना 60। अच्छा अच्छा वो बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ वो हम बताने वाले हाँ थे, सॉरी सॉरी बेटा, है ना, वो हम बताने वाले थे। कृति ने दिया था वो आंसर, गुड, वो भी बताने वाले हैं बेटा, बस एक मिनट। देखो कृति ने जो आंसर दिया था उस आंसर के बारे में एक बार बात करना जरूरी है। देखो हम फिर से इसी सवाल को यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे। इसका आंसर ये आया था, हमने ये लिया था यहाँ पे एक लेंस, यहाँ पे रखा था x, यहाँ से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मिरर लगाया था, जिसकी फोकल लेंथ कुछ भी हो, डजेंट मैटर, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कुछ भी हो। हाँ हाँ रिद्धि ने दिया था, सॉरी रिद्धि ने दिया था, गुड। तो ये है फोकल लेंथ इसकी, जो है जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, अच्छा अगर हम एक रे डायग्राम ऐसा बनाएं जिसमें यहां से जाने वाली लाइट यही इमेज बना ले, तो आप जानते हो कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये इस रे को बाइसेक्ट करे, मतलब ये जो है रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे को बाइसेक्ट करे, ये करेगा कि नहीं करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस एंगल बाइसेक्टर पे रहता है। ये आया ऐसे आया, ये है, ये आई पे यहां से यहां आ गई, ये वापस झूम के ऐसे आ गई, जो ऐसे गई थी वो इसी रास्ते से जाके ऐसे होके ऐसे आ गई, बोलो तब भी तो बन गई फाइनल इमेज ओ पे। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है, कोई भी फोकल लेंथ ले लो आप, प्लस माइनस चाहे जैसी ले लो। अगर ये सिचुएशन बनती है, अगर ये रे डायग्राम बनता है, तो ऊपर वाली रे नीचे आ जाएगी सिमेट्रिकली, यहाँ पे इमेज बना लेगी, जो नीचे वाली गई थी वो ऊपर चली जाएगी, फिर से यहीं पे आ जाएगी। तो बताओ इमेज ओ पे फिर से बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अब इस रे डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, लिखोगे v equals to uf upon u plus f, v is 30, u is -x 20 divided by -x plus 20, x की वैल्यू आएगी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या सामने बल्ब जल रहा है जो बड़ा गड़बड़ कर रहा है, एक मिनट इसको बंद करें, देखो इसको जरा, बस एक मिनट। इस बल्ब की वजह से क्या हो रहा था ना, बल्ब अनइवन रोशनी देते हैं, अब वो इंटेंसिटी बढ़ घट रही थी। अब ठीक है, तो 2 आंसर आएंगे, तो 2 आंसर आएंगे, ठीक है। अरे ये प्लेन मिरर जैसा कहां से हुआ बे, यहां से आई इधर चली गई, इधर से आई इधर चली गई, बस ठीक है। चलो रिद्धि बेटा शाबाश, गुड, चलो आगे बढ़े। यस सर, चलो गुड, समझे? यस सर। नेक्स्ट देखो, चलो तो ये काफी देख ली हमने, लेंस मिरर का कॉम्बिनेशन,
लेंस मिरर, लास्ट वाली क्लास में भी हमने शुरुआत कर दी थी, काफी कुछ देखे थे, आज भी देखे काफी कुछ। अब बताओ ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लस मिरर ओके हो गया? जब कांटेक्ट में थे हमने खूब अच्छे से देखे उन केसेस को, पावर देखी, लेंस की पावर, सिल्वरिंग देखी, वो सारे केस हम लोग देख चुके थे। अभी हम लोग ऐसे केस देख रहे थे जब लेंस कांटेक्ट में नहीं है या फिर उनके मिरर के साथ कॉम्बिनेशन। तो आपको ये समझ में आया सब कुछ? बोलो। यस सर। कोई किसी को परेशानी हो तो हम रुकें, नहीं तो हम अगले वाले टॉपिक पे चल दें। अगला वाला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट मेथड। एक ये प्रैक्टिकल है आप लोगों का ऑप्टिक्स से रिलेटेड, और ये इस पे सवाल जेई में आए हुए हैं, 2 बार सवाल इस पे जेई में पूछा जा चुका है इसी कॉन्सेप्ट पे। तो जब भी कभी कोई लैब से रिलेटेड कोई चीज हो जाती है तो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है? तो हम लोग देख रहे हैं इसको फटाफट, नेक्स्ट वाले को, ठीक है? तो इसको चलो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लो, डिस्प्लेसमेंट मेथड। अलग पन्ना ले लेते हैं, चलो देखो नेक्स्ट और ये लास्ट, इसके बाद एक टॉपिक और बचता है, उसको खत्म करके फिर हम आज ही कोशिश करेंगे कि ये वाला चैप्टर जो ये वाला जो है लेंस खत्म हो जाए, फिर हम लोग प्रिज्म स्टार्ट कर सकें, ठीक है? तो देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट मेथड और यूवी मेथड, ठीक, टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ, यार पता क्या हो रहा है, तो आज हमारे पेन बड़ा धोखा दे रहे हैं, टू कैलकुलेट फोकल लेंथ, आप क्लियर दिख रहा है ना, अननोन लेंस, करेक्ट? ये डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों होता है और किस तरीके से हम यूवी मेथड की मदद से किसी लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं। इनफैक्ट इस लेंस से, इस मेथड से आप कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालते हो, ठीक है? होता क्या है, आपको कोई भी एक कॉन्वेक्स लेंस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा क्या आप इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो? तो एक मेथड होता है लैब में जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड या यूवी मेथड। अभी समझ में आ जाएगा कि यूवी और डिस्प्लेसमेंट क्यों है। तो 1-2 मिनट तक हमारी बात सुनना, समझना। हम आपको एक्सपेरिमेंट फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है? फिर इधर देख लेंगे। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड को देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑप्टिकल बेंच होती है, देखी होगी ज्यादातर लोगों ने, कईयों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं कि सर ये नहीं। लेंस का था या मिरर का? ये लेंस के लिए है, लेंस लिखा ना, ठीक है? हाँ, एक मिरर के लिए भी होती है, उसको हम बाद में बता देंगे, ठीक? अभी लेंस खत्म हो जाए, हम पे छूट गया था वो एक्सपेरिमेंट, वो भी हम क्लियर करा देंगे, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट मेथड, यूवी मेथड टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ अननोन लेंस। अब देखो ये ऑप्टिकल बेंच थी, ऑप्टिकल बेंच का मतलब एक लंबी सी टेबल पे एक ऐसी बेंच लगा दी गई थी और उसमें ये सिस्टम था, उसमें कुछ इस तरीके का सिस्टम बना हुआ था कि लेंस को आप मूव करा सकते थे ऑप्टिकल बेंच पे, और जिस भी जगह पे मूव कराते उस जगह की पोजीशन भी आप बहुत आसानी से देख सकते थे, ठीक है? इसमें क्या था बेटा, आप यूं मान लो कि आपके पास एक ऐसी बेंच है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को इधर उधर खिसका सकते हो, आप स्क्रीन को इधर उधर खिसका सकते हो, और आप मिरर को भी, लेंस को भी इधर उधर खिसका सकते हो, ठीक? अब हुआ क्या, इसमें देखो बेटा, इसमें किसी ने एक मोमबत्ती जला के रख दी, ठीक है? एक कैंडल जला दिया, या हो सकता है एक पिन लगा दी, ठीक है? कोई भी अगर इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लगाओगे तो वो ज्यादा फायदा करेगा। कोई यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लगाया, हमने इधर पे एक लेंस रखा, ठीक है? थोड़ा समझना जरा बेटा, यहाँ पे रख दी स्क्रीन। अब मान के चलो कि ये है आपका लेंस, ठीक? थोड़ी देर के लिए इसको मान लो लेंस है, ठीक? ये लेंस जब इधर था, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा, धुंधला धुंधला दिखा, ठीक? आपने इस लेंस को थोड़ा 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 इधर की तरफ शिफ्ट कराना शुरू किया, शिफ्ट कराते जा रहे थे, कराते जा रहे थे, कराते जा रहे थे, कराते जा रहे थे, इस जगह पे पहुंच गए। आपको इस वाले स्क्रीन पे एक शार्प इमेज दिखी,
ठीक, आपको क्या दिखी? एक शार्प इमेज दिखी, आपने इसको नोट कर लिया। ठीक, इसको, इसकी रीडिंग नोट कर ली। यहाँ पे एक, ये मान लो कि एक स्केल लगी हुई है, ठीक है, एक स्केल लगी हुई है, इस पे आप रीडिंग नोट कर सकते हो। आपने इस जगह की रीडिंग नोट कर ली। अब आपने क्या किया, इसको और हल्का सा डिस्प्लेस कराया। जैसे इसको थोड़ा आगे डिस्प्लेस कराया, फिर से इस पे स्क्रीन पे इमेज धुंधली दिखी, फिर वो ब्लर हो गई इमेज, इमेज ब्लर हुई। फिर आपने क्या किया, फिर इस लेंस को और पीछे ले आए, और पीछे ले आए, और पीछे ले आए, और पीछे ले आए, ले आए, ले आए, ले आए। जैसे ही इस जगह पे पहुंचे, ठीक, इस जगह पे पहुंचे, फिर से स्क्रीन पे एक शार्प इमेज दिखी। अगेन स्क्रीन पे एक शार्प इमेज फिर से दिखने लगी। ठीक, आपने ये जगह नोट कर ली। कर ली, आपके पास ये जगह है और एक जगह ये, फिर आगे ले जाओगे फिर ब्लर हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने इसको हटा दिया, लेंस को, एक पोजीशन आपको ये मिली। याद रखो बेटा, इसमें दो लेंस नहीं होते, इसमें दो पोजीशन होती है लेंस की। लेट सपोज दिस इज फर्स्ट पोजीशन, और ये जो है डॉट 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 लाइन से बना रहे। कहने का मतलब है ना तो यहां लेंस है ना यहां लेंस है। फिजिक्स में जितनी भी डॉटेड लाइनें होती हैं, ये केवल एक ही बात को बताती हैं कि आपने उस जगह पे कुछ अपने अजम्पशन माने, वहां कुछ है नहीं। ये दूसरी जगह हमने इसको बोला, ये क्या है, हमारी सेकंड पोजीशन। ठीक है, ये सेकंड पोजीशन है। अब अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन था कैपिटल डी, कैपिटल डी मान सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ठीक, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको बोला डेल्टा एक्स। तो आप इसी डेल्टा एक्स को निकाल के आप इस लेंस की फोकल लेंथ बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, यही डिस्प्लेस कर करके पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन के बीच का जो गैप है, बीच का जो सेपरेशन है, या इस लेंस की दोनों पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक, उसकी मदद से, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है डी, इन दोनों की मदद से आप इस लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। देखें बेटा, अब देखो नेक्स्ट देखें। एक सिचुएशन के लिए माना हमने, अगर आप इसको x मानते हो बेटा, फॉर फर्स्ट सिचुएशन, फॉर फर्स्ट पोजीशन, असल में दो पोजीशन पे क्यों बनती है सर? क्या बेटा? सर पूछ रहे हैं सर, ये ऐसा दो दो बार क्यों होता है सर, कि मतलब दो बार शार्प इमेज बन रही है स्क्रीन पे? देखो, हमने आपको एक प्रिंसिपल बताया था विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। ठीक, कि अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे इमेज रख दोगे, तो जहां पे, नहीं सॉरी, इमेज की जगह पे अगर ऑब्जेक्ट रख दोगे, तो जहां पे ऑब्जेक्ट था उसी जगह पे इमेज बन जाएगी। अभी आपको क्लियर हो जाएगा बेटा, देख लो। हमने तो आपको, अभी सुनो बेटा, थोड़ी देर के लिए अभी दुनिया भर का इधर उधर का कचरा दिमाग से हटाओ। अभी केवल एक बात आप अपने दिमाग में रखो, और वो बात क्या है, कि ऐसा होता है। ठीक, आप ये मान लो कि अभी ऐसा होता है अभी। ठीक है, हमने आपको ये नहीं बताया, हमने आपको सिंपल ये बताया कि एक एपरेटस ऐसा था जिसको ऑप्टिकल बेंच बोलते थे, उस पे एक लेंस फिट था किसी स्टैंड में जिसको हम मूव करा रहे थे, और हमने एक ऑब्जेक्ट की दो जगह शार्प इमेज देखी। करेक्ट है, ये हुआ ऐसा। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा देर देखो। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं अभी, फिर हम उस पर आ जाएंगे। जो जो बात है हम आपकी बात क्लियर कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हमने आपको एक इंसिडेंट समझाया कि ऐसा हुआ। अब देखो, फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या होगा, u इक्वल्स टू क्या है बेटा, -x, एंड v इक्वल्स टू d-x। बोलो, करेक्ट है? अब क्या करोगे बेटा, अरे यहां से यहां इमेज बनाई, तो u था -x, v था कितना, d-x। करेक्ट है? अब देखो बेटा,
क्या फॉर्मूला लगाओगे, v इक्वल्स टू यू एफ अपॉन u प्लस एफ। लगा दो धड़ाधड़ और कैलकुलेट करो जरा क्या आती है x की ना हम अभी हम कर दे रहे हैं। चलो u v की जगह क्या लिखा हमने, d माइनस एक्स, u की जगह माइनस एक्स इंटू एफ अपॉन माइनस एक्स प्लस एफ। दाएं बाएं ले जाएं, यहां से क्या आया बेटा, माइनस डी इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ डी माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स माइनस एक्स एफ। ये माइनस माइनस उड़ गया, इधर से आपकी एक्सप्रेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस एफ डी इक्वल्स टू 0। बोलो ये ठीक है? ठीक। अब ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक नहीं कितनी वैल्यू होती हैं, 2। ठीक है, इसीलिए एक पोजीशन ये थी, दूसरी पोजीशन ये है। करेक्ट। अब देखो, अच्छा अब हम यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं आपको। ये एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करें। वैसे तो आप जानते हो कि इसके 2 रूट होंगे। क्या होंगे, x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ये होता है, कितना हो जाएगा वो d। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस एफ डी इक्वल्स टू 0। एक मिनट, इसको छोटा कर दे रहा है। ठीक, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके कितने रूट होंगे बेटा, 2। ठीक है, अब इसके अगर 2 रूट हैं तो कैसे देखा जाएगा, x इक्वल्स टू डी प्लस माइनस रूट अंडर डी स्क्वेयर माइनस 4fd अपॉन 2। यही होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। करेक्ट है। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहां से निकाल लोगे। और एक चीज x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, d। इसका मतलब 2 जगह होंगी, एक होगी x1 और दूसरी क्या होगी, d माइनस x1। ठीक है, बात समझना जरा। ठीक है, यानी कि एक पोजीशन ये है और दूसरी पोजीशन ये है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट आते हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। करेक्ट है। हाँ, लेकिन एक चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना बेटा। ठीक, अब हम इस एक्सप्रेशन को अगर देखें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको काट दे रहे। अगर हम एक बात कहें कि इफ डी स्क्वायर माइनस 4fd इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, d तो नॉन नेगेटिव है, कट जाएगा, तो d लेस देन 4f। अगर ये कैपिटल D होता था ना, वही डिस्क्रिमिनेंट जो बोलते थे ना आप, अंदर रहता था, तो ये चीज जो है अगर लेस देन 0 हो जाती है तो कोई रूट नहीं एग्जिस्ट करेंगे, मतलब नो पोजीशन। आप कोई कोशिश कर लो, याद रखना कि अगर आप चाहते हो कि 2 रूट मिले इसके, तो वो तभी पॉसिबल है जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 4f हो। लेस देन 4f पे कोई इसके रियल रूट नहीं मिलेंगे, तो x1 x2 की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। करेक्ट है। अब अगर ऐसा हो जाए, इफ डी स्क्वायर माइनस 4fd इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होगा, d इक्वल्स टू 4f। यहां से क्या बनेगी, सिंगल पोजीशन, मतलब केवल एक ही जगह मिलेगी बीचों बीच जिसपे ये पॉसिबल होगा, और इसमें एक ही पोजीशन मिलेगी हम लोगों को। इफ डी स्क्वायर, ये वाली चीज, डी स्क्वायर माइनस 4fd इज ग्रेटर देन 0, यहां से क्या निकल के आएगा, d ग्रेटर देन 4f, तो ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। इसका क्या मतलब है, 2 पोजीशंस। और जो 2 पोजीशन आई हैं x1 x2, आप देख लो x1 की वैल्यू कितनी है, d माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2,
और x2 की वैल्यू कितनी आ रही, d प्लस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df/2। आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल D। इसका मतलब जो दो पोजीशंस आएंगी उनमें खास बात क्या होगी, उनमें खास बात ये होगी कि एक अगर यहां से 20 सेंटीमीटर है तो दूसरी स्क्रीन से 20 सेंटीमीटर होगी। बोलो समझ में आया, नहीं है ये हमारी बात समझ में आ गई बेटा। तो ये जो हमने जो सॉल्व किया उसके हिसाब से, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनती थी इसीलिए दो आई। और देखो ये हमने शुरू में हमारा ये इत्तेफाक था कि हमने ऑप्टिकल बेंच ली और हमें दो डिफरेंट इमेज मिल गई। अगर नहीं आ रही होती, एक भी जगह नहीं मिलती यहां से यहां तक, तो हमारी क्या गलती हो रही होती बोलो, तो हमसे क्या मिस्टेक हो गई होती कि हमें यहां से यहां तक लेंस को हमने मूव करा दिया, हमने लेंस को यहां से यहां तक मूव भी कराया, लेकिन हमें कोई पोजीशन नहीं मिली जिसपे की इमेज बनती, कोई ऐसी पोजीशन नहीं मिली जिसपे इमेज बनती। तो क्या होता बेटा, कोई ऐसी पोजीशन नहीं मिली, हमसे क्या गलती हो गई थी जिससे हमें कोई पोजीशन नहीं मिली, बोलो बताओ बेटा। डी की वैल्यू 4f से कम हो गई थी। वेरी गुड, अगर डी की वैल्यू 4f हो जाती तो हमें सिंगल इमेज मिलती। वेरी गुड, गुड, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा इशिका बेटा समझ में आ रहा है, इशिका क्लियर हो रही है चीजें सारी? यस सर। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम लगे बेझिझक पूछना, ठीक है, अनम्यूट करो साउंड को, तुरंत पूछो, ठीक है। जो भी जहां पे भी आपको कहीं कोई डाउट हो रहा है, कहीं कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ क्लैरिटी थोड़ी कम है, आप फटाफट वहां पूछो, ठीक है। सर एक बार थोड़ा सा एक बार और समझा सकते हैं? क्या समझा थोड़ा दें, सा नेट मिस हो गया। क्या समझा दें, नेट बताओ मिस बच्चा। हो गया था सर, हाँ नेट चला गया था। नेट चला गया था, तो फिर बताओ क्या करें बेटा हम इसका, किस जगह पे गड़बड़ लग रही थी, ठीक है। बाकी लोग लिख लो, हम इसको समझा दे रहे हैं अभी, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो बेटा कहां तक तुम नेट था तुम्हारा, ये बताओ उत्कर्ष, कहां तक थे तुम नेट पे, ये बताओ। अबे अपनी बात तो बताओ। सर फिर शायद नेट रुक गया, हाँ बेटा, शायद सर फिर उसका नेट रुक गया। चलो कोई बात नहीं। इसको लिख लिया। अब देखो, अब हम एक बात बता रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव कोई चीजें एनालिसिस थोड़ी ना करनी है, हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है बेटा कि हमें फोकल लेंथ निकालनी है इस लेंस की। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए जो हमें होशियारी समझ में आ रही है, इस तरीके से अपन लोग काम हाँ कर सर, वापस सकते आ हैं। गया क्या बेटा, सर, वापस आ गया सर। कौन वापस आ गया, सर एक मिनट दिखा दीजिए। कौन है? वापस नीचे कर दिया सर पेपर। चलो देखो, ये हो गया। अब देखो हमारा जो टारगेट था बेटा वो ये नहीं था, टारगेट अपना ये थोड़ी ना था कि हम लोग ये फॉर्मूले देखेंगे x1 x2 में। हालांकि हमें समझ में आ गया कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू d है। पहला अगर ये x था तो ये कितना था, d माइनस एक्स। दूसरा ये क्या है, दूसरा ये यहां से d माइनस एक्स हो जाएगा और ये x हो जाएगा। बात समझ रहे हो, मतलब पहला यहां से 20 था तो दूसरी पोजीशन स्क्रीन से 20 होगी, ठीक है। इसका यही मतलब है। आप सवाल देखोगे एक समझ में आ जाएगा। अब जो हम कह रहे हैं उसको देखो कि x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा बेटा, जिसको हम डेल्टा x कहते हैं, क्या होगा बेटा, x2 माइनस x1, सॉरी सेकेंड पोजीशन में से फर्स्ट पोजीशन घटाओगे ना तभी तो आएगा डेल्टा x। क्या आएगा बेटा, इन दोनों घटा के देखो जरा, डी स्क्वायर माइनस 4df का रूट। सर थोड़ा सा ऊपर वाला दिखा दीजिए सर, स्क्रीनशॉट लेना है। लो
रुको 1 मिनट, अब देखो लो, चलो खींचो, ले लिया? हाँ सर। अब देखो, अब सही है, अब खींचो, ठीक। चलो अब देखो यहां से क्या आया था बेटा, ये इसका होल स्क्वायर करें तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस 4df। तो जब यहां से देखोगे तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, डी स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d। हमें तो ये याद आज तक नहीं हुआ यार, झूठ क्यों बोले बेटा, कभी याद नहीं हुआ। हाँ, और कोई सवाल ऐसा हुआ नहीं जो इसका बनाना हो, सब बन जाते हैं। लिख लिया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डेल्टा एक्स निकाल लिया था, कितना डिस्प्लेस हुआ जो बताया था ना, आपने डेल्टा एक्स निकाल लिया था, डी आपको पता ही थी, तो केवल इन्हीं दो की मदद से आपने लेंस की फोकल लेंथ निकाल ली। बोलो करेक्ट है? अब देखो एक और चीज बच रही है, उसको देखते हैं। इसमें कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? हमने बोला था देखो दो पोजीशन आई, एक को x माना, इस इक्वेशन में रखा, v इक्वल्स टू uf अपॉन u प्लस f, ये लेंस फॉर्मूला होता है। रखने के बाद फिर एनालिसिस करी तो हमारे दो आंसर आ गए x1 x2 के, जिन x1 x2 को के आंसर से जोड़ने से हमें मिल रहा था x1 प्लस x2 इक्वल्स टू d। यहाँ से बड़ा अच्छा काम आया कि अगर एक यहाँ से x है तो दूसरा यहाँ से x होगा पोजीशन। उसके बाद बात करते हैं हम, ठीक, इन दोनों को घटा के डिफरेंस लेके ये फॉर्मूला आ जाता है, करेक्ट है? बस इतना ही था। अब देखो एक बात और, चलो यहां से ही देख ले रहे हैं। अब देखो बेटा एक बात बता रहे हैं आपको, फॉर फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन में ये स्थिति है, ये स्क्रीन थी, ये ऑब्जेक्ट की हाइट एचओ थी। अगर आप इसको x0 मान लेते हो तो ये कितना हो जाएगा बेटा, d माइनस x0 आ गया कि नहीं? हाँ, इस मेथड से हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का ही होगा, ठीक है। चलो ये h0 है। अब देखो बेटा, आप जानते हो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो hi1 बोल दें, तो hi1 बाई ho इक्वल्स टू, आप जानते हो इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और ये क्या आ रही थी, v बाई यू या माइनस v बाई यू थी? क्या थी बेटा, v बाई यू थी ना, v बाई यू ही थी, है ना? ठीक। अब देखो v कितना है बेटा, hi1 बाई ho इक्वल्स टू v इज d माइनस x0। hi बाई ho लिखो बस, ठीक है। ये तो फॉर्मूला था, यहां से हमने ये एक्सप्रेशन लिखी, इसको बोला 1। ये किसके लिए था, फॉर फर्स्ट पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन के लिए क्या होगा बेटा, फॉर सेकंड पोजीशन ये एक लेंस रखा है, इस जगह पे है ये एचओ, ये है स्क्रीन। बेटा थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये एक ही जैसा बन गया, इसको काट के थोड़ा इधर बना दे रहे हैं हम, थोड़ा डिस्टरबेंस हो। 1 मिनट रुको, देखो इसी के नीचे बनाना चाहिए था, रुको 1 मिनट, दूसरा पन्ना ले रहे हैं।
ठीक है, देखो ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन पे क्या हो रहा है, ये स्क्रीन है, ये रखा है HO, ये लेंस है। पहले यहां से x0 थी तो दूसरी वाली पोजीशन स्क्रीन से x0 होती है। अभी बताया था ना कि पहली पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट से x0 है तो दूसरी वाली पोजीशन स्क्रीन से x0 होगी। ये यहां से x0 है, ये यहां से कितनी हो जाएगी, d माइनस x0। अब जब इसके लिए लगाओगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो कि HI2, तो यहां से लिखोगे HI2 माइनस के साथ डिवाइडेड बाई HO इक्वल्स टू x0 अपॉन माइनस लगा के d माइनस x0। बोलो, इसी इक्वेशन में यहां ये रख दिया। अब इसको अगर आप 1 बोल रहे थे, इसको 2 बोल रहे थे, 1 इंटू 2 कर दोगे तो यहां से सब के सब कट जाएंगे। HI1 इंटू HI2 अपॉन HO स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अरे तो यहां से बड़ा अच्छा एक रिलेशन आ जाएगा, HI1 इंटू HI2 इक्वल्स टू HO का स्क्वायर। मतलब इनकी अगर इमेज की हाइट को देखोगे तो पहले की हाइट इंटू दूसरे की हाइट इक्वल्स टू HO स्क्वायर हो जाता है। करेक्ट है? बोलो। यस सर। ठीक है कि नहीं ये बात? यस सर। चलो आगे बढ़े। सर जी एक सर। मिनट रुकिए सर, हाँ बेटा, 1 मिनट सर। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन हो जाए बेटा जिससे ये सारी चीजें जितना जो भी बताया है सब एकदम क्लियर हो जाए। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी थ्योरी हो गई एक साथ लगातार। चलो अब एक क्वेश्चन देखें जिससे सारा थोड़ा कुछ। सा 1 मिनट के लिए और दिखा दीजिए सर, पिछला वाला क्या बताना है? लास्ट वाला पेज दिखा दीजिए। अच्छा ठीक। ये देखो, ये फर्स्ट पोजीशन के लिए था, हाँ सर हो ठीक गया। है। ये सेकंड पोजीशन के लिए हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ सर। सर चल एक ठीक। जो सर इन दोनों पेज के पहले वाला पेज था सर, उसका भी लेना है वो बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। सर, ठीक है। जिसमें आपने फॉर्मूला लिखवाया था, अभी देख जो आप लेना बोल बेटा, रहे थे। देख लेना। अभी हम बता देंगे बाद में बेटा, है ना। अभी जल्दी से एक क्वेश्चन देखो ताकि चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि बहुत देर से हम थ्योरी बता रहे हैं और एक साथ बहुत ज्यादा हो गई। ठीक, तो देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात एक पूछ रहे। एक ऑब्जेक्ट था यहां पे जिसकी स्क्रीन से दूरी थी 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्क्रीन है। ठीक, अब जो डेल्टा एक्स फॉर लेंस कितना है, ये दे दिया हमने 30 सेंटीमीटर बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस। ठीक है, जो दो पोजीशंस हैं उनके बीच का गैप है 30 सेंटीमीटर, जिनके करस्पॉन्डिंग रियल इमेज बन रही है स्क्रीन पे। आपको बताना है फाइंड एफ। देखो सबसे पहला बात, इस सवाल को कैसे करोगे तुम। ये बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की इस स्क्रीन में इमेज बनना है। ठीक है, हमने बीच में एक लेंस रखा, लेंस ने पहली पोजीशन पे जहां इमेज बनाई थी वहां हमने मार्क कर लिया, और दूसरी पोजीशन थी जहां पे इमेज बनाई वहां मार्क कर लिया। दोनों के बीच का सेपरेशन है 30 सेंटीमीटर। आपको बताना है, क्या आप बता सकते हो इतनी इंफॉर्मेशन से कि इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? देखो हम बताते हैं कितनी, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। गुड गुड गुड। किससे, फॉर्मूले से रख के नहीं निकालना है हमें। ठीक है, हम कैसे करेंगे बेटा, हमने
एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये। पहली वाली देखो, पहली वाली क्या होगी, यहां से एक्स है, तो दूसरी वाली स्क्रीन से एक्स होती है। ये दो लेंस नहीं है बेटा, कीप इन माइंड, ये दो लेंस नहीं है, ये एक ही लेंस है। ये क्या है, हमारी फर्स्ट पोजीशन, ये है हमारी सेकंड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन अगर यहां से एक्स है तो दूसरी हमारी स्क्रीन से एक्स होगी। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया गया बेटा, 30 सेंटीमीटर। तो 2x + 30 = 90। अब किसी भी एक पोजीशन पे सर फॉर्मूला दोनों लगा साइड लो। से इक्वल होगा, क्या बेटा, दोनों साइड से इक्वल होगी। बिल्कुल यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली वाली पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट से एक्स पे है तो दूसरी वाली पोजीशन स्क्रीन से एक्स पे होगी। क्यों, x1 + x2 = d है ना। कैपिटल डी। अबे एक अगर x1 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, d - x1। अरे पहली वाली पोजीशन यहां से x थी, दूसरी वाली क्या हो जाएगी, d - x। तो ये x होगी कि नहीं होगी, अब आया समझ में, बोलो ठीक है। चलो अब इसी पे किसी भी पोजीशन पे, फॉर फर्स्ट पोजीशन v = लगाओ uf/u+f। v की वैल्यू कितनी है बेटा, 30 और 30 60, u की वैल्यू -30 × f / -30 + f। f = 20 सेंटीमीटर। करेक्ट है। ये सबको समझ में आया बेटा, हाँ या ना। यस सर। कोई ऐसा जिसको ना आया हो समझ में, बताओ। सर V60 कैसे सर? फर्स्ट पोजीशन के लिए देख रहे हो ना, फर्स्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट कौन है, ये, और इमेज कहां बन रही है, इसी स्क्रीन पे बन रही ना। तो ये डिस्टेंस कितनी है, अबे ये 30 था ना, निकला है ना 30, तो ये भी Yes, 30, ये कितना हो गया, 60 नहीं होगी कि नहीं होगी, 60 होगी ना। इस ठीक है लेंस से स्क्रीन आगे या इमेज आगे 60 सेंटीमीटर है। करेक्ट है। ठीक है सर। आगे बढ़े, बोलो। यस। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा, अब अगला नेक्स्ट हम देख रहे हैं, एक सवाल ऐसे ही आप कर दो तो थोड़ा सा बढ़िया लगे। डेल्टा x 30 सेंटीमीटर। बताओ फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, चलो बताओ बेटा। रिद्धि का आया 28.125। बताओ बाकी लोग भी बताओ। सर 28.125। 28.125। 28.125 यही ज्यादातर लोगों का आ रहा है। दिव्यांशी, अनुराग, रिद्धि, अंकुर, अमृतांश, गुड, शाबाश। चल देखो, इशिका आपका बेटा, बादनी आपके आंसर नहीं आ रहे, आजकल बंद हो गए। सर भेजा तो थे। क्या भेजा है आंसर,
इस वाले का नहीं भेजा है लेकिन पहले वाले के तो भेजा है। भेजे देगा, अच्छा तो हमने देख नहीं पाया होंगे बेटा, यस सर। कोई बात नहीं। बाकी उत्कर्ष, अक्षत, अंशिका, सर मैं तो दे रहा हूँ, मैंने तो सारे दिया आंसर आया, चलो ठीक। हाँ डेल्टा एक्स देखो क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स हमें पता है 30 सेंटीमीटर है। अब किसी भी एक पोजीशन के लिए देख लो, ये भी एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। बेटा आप उस फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल सकते थे, लेकिन हमें वो फॉर्मूला याद नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया वो फॉर्मूला हमें याद नहीं होता, हमारी पहुंच से बाहर का है, याद कभी होते ही नहीं। हम तो फट से ये जानते हैं कि पहली पोजीशन यहाँ से एक्स तो दूसरी यहाँ से एक्स। वैल्यू पुट करी 2x + 30 = 120। ठीक, कितना आ गया 90। x = कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो एक बात, 45 ना लेते, कुछ और कर लेते, ज्यादा सही था, चलो कोई बात नहीं। x की वैल्यू 45 हो गई। अब देखो किसी भी पोजीशन के लिए, चाहे फर्स्ट के लिए देखो चाहे सेकंड के लिए देखो, चलो देखते हैं फॉर फर्स्ट पोजीशन। फॉर फर्स्ट पोजीशन u = कितना है बेटा, अरे -45 सेंटीमीटर। अरे यार, v = कितना है बेटा, +75 सेंटीमीटर। f तुमको चाहिए, फॉर्मूला लगाओ, v = uf/u + f। वैल्यू पुट करो, कराओ, निकाल लोगे जितना लोग कह रहे होंगे। हालांकि आंसर एक बदला है, पहले आ रहा था 28.125 और अब आ रहा 112.5। प्रियांशु का, इशिका का, दो बच्चियों का आ रहा है। चलो देखते हैं, सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है। इससे कितना आ रहा है, इससे तो 28.125 आ रहा है। ठीक, आप क्या गड़बड़ कर गए बेटा, अर्चिता, प्रियांशु क्या गड़बड़ हो गई बेटा बताओ। इसका भी गड़बड़ हो गया, इशिका का क्या हुआ बेटा, इशिका कहाँ गड़बड़ कर गए बताओ। इससे हमें आंसर नहीं पता क्या आ रहा है, यहां पुट करके जो भी आंसर आएगा वो होगा। कहां पे मिस्टेक हो रही बेटा, इशिका बोलो बेटा। सर आंसर कितना आ रहा है? पता नहीं यार, नहीं हमें नहीं पता है आंसर कितना। 125 आ रहा है। कहाँ प्रॉब्लम हो रही, ये इस ऐसे सॉल्व किया था आपने यार, ये तो बड़ी डिफिकल्ट टाइप की मैथ हो जाएगी यार। चलो तो इसको ऐसे कर ले रहे, 1/v - 1/u = 1/f। तो f = क्या हो गया बेटा, u/v u - v। अब ठीक है, u कितना है -45 इंटू v कितना है 75 डिवाइडेड बाई u -45 - 75 कितना आ रहा है बेटा, नीचे 120, ऊपर 45 × 75। चल 5 12 225। सर माइनस माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा।
कितना आ रहा है बेटा? 225/8 कितना होता है ये? 28.12। 28.125। चलो ठीक है बेटा। सर वही तो बोल रहे थे सर। अरे तो अच्छी बात है यार, शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा, वेरी गुड। ठीक है, इतनी क्या टेंशन लेनी यार। सर इस बच्चे को चेंज कर सकते हैं सर? इस बच्चे को ट्रेन करना है? चेंज करना है। क्यों, सही नहीं लग रहा है? नहीं सर, देखने में अच्छा नहीं लगता। ठीक, बदल देंगे बेटा। हाँ सर, इसको हेयर कट दिलवा दीजिए सर। यार अभी थोड़ा रिस्की है, कोरोना चल रहा है ना बेटा। सर घर पे ट्रिमिंग कर दीजिए। चलो कर देंगे बेटा। कल दूसरा बना देंगे, ठीक है इसको। और ये वाला कैसा लगता है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी बढ़िया किया। चलो अब देखते हैं आगे, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अब इनके देखो, सबको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। अब जेई में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक बार क्या हुआ कि उन लोगों ने जो सवाल पूछा वो साइज पे भी पूछ सकते हो। साइज पे पूछ सकते हैं कि पहली बार जो पहली पोजीशन है उस पे इमेज का साइज ये है, दूसरी वाली पोजीशन में क्या होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं बेटा, ठीक है, इट्स ओके बेटा। शाबाश। अब देखो आगे देखते हैं हम। जैसे बहुत बार लोग ये कह देते हैं इन डिस्प्लेसमेंट मेथड, अब इसको यू भी क्यों कहते हैं बेटा? यू भी हो जाता है, भी यू हो जाता है। जो दो पोजीशन होती है, एक में जो यू था वो दूसरे में भी हो जाता है, जो दूसरे में भी था वो यू हो जाता है। ठीक है, तो इन यूवी मेथड, जो यूवी मेथड था, इसमें देखो जरा एक बात समझो। HO की वैल्यू थी 4 सेंटीमीटर, HI1 मिल रहा है 2 सेंटीमीटर, HI2 कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर ऊपर था, 2 सेंटीमीटर नीचे है, तो HI2 कितना होगा बेटा? 8 सेंटीमीटर। गुड, बोलो करेक्ट है। तो HI1 इंटू HI2 इक्वल्स टू HO का होल स्क्वायर। HI1 कितना है? 2, HI2 आपको चाहिए है इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, HI2 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बोलते हैं मॉडिफिकेशन इन लेंस। ठीक है, तो लेंस लगभग अपना जा चुका है, एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है जिसमें थोड़ा सा जानना जरूरी है। ये टॉपिक है मॉडिफिकेशन इन लेंस। इसको देखो, चलो अच्छा, कल पेपर भी है क्या बेटा? चलो हाँ कोई बात नहीं। कर लीजिए सर। हाँ अब बाकी की चीजें कर लीजिए सर, इसको कल पढ़ा लीजिए। टाइमिंग कितनी भी सही? टाइमिंग अभी बेटा